अब इसको इम्प्लीमेंट, यानी अब आप ये देखें ना कि छुट्टियां हो गई, तातीलात हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत मौजूद है अपनी जगह। अब जो मर्जी आप करते रहें, पंजाब की निगरान हुकूमत है और फ़ाल है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है और फ़ाल है। फ़ाल है। ठीक है। तो अब इसको कैसे देखना है, क्या करना है? मुज़ाकरात तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूड है होने का। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना कल क्या हुआ है तमाशा। कल ये हुआ है कि पहले तो उधर से उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगान आ जाएं। तो नुमाइंदगान पहुंच गए। ठीक है। पीपल्स पार्टी से भी चले गए, मुस्लिम लीग नून से भी चले गए, पीटीआई से भी चले गए, सब चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो, जब फजलुर रहमान साहब की तकरीर शुरू हुई, फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के बात की। वो तो बात जब करते हैं फजलुर रहमान साहब, तो वो मैंने कल भी कहा था, मैंने वो मजाहन बात की थी उनसे। ताल्लुक ऐसा है फजलुर रहमान साहब से कि वो नाराज मुझसे कम ही होते हैं। तो मैंने कहा था कि वो राना सनाउल्लाह साहब जैसे कुछ करते नहीं है ना, डराते हैं, बहुत शदीद डरा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब का डराना ही काफ़ी होता है। तो वो डरा देते हैं, करते हैं नहीं है वो। उनकी बात में जो जो गरज होती है ना, तो उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने तो कहा कि ये अदालत के बारे में कि हम तो मानते ही नहीं है, हम्म। और आप हमें बुला सकते हैं तो हम आपको बुलाएंगे, आप कौन होते हैं बुलाने वाले? ये लाइव गई, और इसके ऊपर कोई तौहीन और कुछ नहीं हो सका। और ये मैं सिर्फ एक चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, बतौर अदारा, ठीक। यानी बतौर अदारा है ना। आज वो चीफ जस्टिस हैं, कल दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, फिर तीसरे होंगे, तो ये मिसाल दी जा रही होगी ना उस वक्त के भी, उस वक्त ये हुआ था तो ये क्या हुआ था। और फिर जब ऐसी सूरत हाल बनती है ना, तो फिर देखें, फिर लोगों का मिजाज जो है, अब बहुत सारे ऐसे लोग, मैं आज मेरी मिसाल के तौर पर बात है, उमर अता बंदयाल साहब से वो उनके फैसलों से सख्त नाराज थे सही। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब के जब फैसलों के साथ ये हो रहा है, तो वो जो उमर अता बंदयाल साहब दूसरी सोच वाले इधर जा रहे हैं कि यार एक मिनट, ये तो यार कल को ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हम्म। तो ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये दिन कल को देखें ना, फायज ईसा साहब हमारे इंतहाई मोहतरम, उन्होंने आना है, तो ये मेरे ख्याल से सब ने बैठ के देखना है कि ये जो ईद की तातीलात हुई हैं, इसमें सब ने देखना है कि यार एक मिनट जरा बाहर आए तो कैसे आए और किस शक्ल सूरत के साथ सामने आए, ताकि ये बहरान आगे ना बढ़े। अब इसमें जो है वो तो एक तो ये बात ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो, यानी जो बड़ी एक अजब सी बात है वो ये है कि एक तो ये कि फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सके। अच्छा, जब जब फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की, और फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की और मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, तो उसके बाद वो तमाम शख्सियात जो थीं, जो कि अदालत में मौजूद थीं, हम्म। और जो पहले तो था ना, मानते नहीं है इस अदालत को, मानते हैं नहीं है, मानते हैं, मानते नहीं मानते, फिर लेकिन वो चले गए। लेकिन जब जब उधर से नवाज शरीफ साहब ने, और जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने जब बात की, तो फिर वो वापस आ गए। और वो फिर उसके बाद ही बात हुई तो हम तो मानते ही नहीं है। फारूक नाइक साहब भी वापस आ गए, सब वापस आ गए, सारी जो मुस्लिम नून के रहनुमा भी थे, जो अदालत के सामने मौजूद थे, मानते हैं लेकिन मौजूद थे क्या। लेकिन फजल रहमान साहब ने सख्त की और उसको खींच लिया वापस, तमाम मामलात को। जी। तो अब मामला जो है वो फिर, अच्छा, मुज़ाकरात वगैरह जो है वो इसलिए नहीं होंगे कि ये ऐसे ही होगा जो कल अदालत में हुआ ना। हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है, हम्म। और नवाज शरीफ साहब किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें, और इमरान खान भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें नवाज शरीफ साहब से, या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें। ठीक। बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो ये इमरान खान को पाकिस्तान की जो सियासत है उससे हमने बाहर करना है, ये हमारा मकसद है। तो ये फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? ठीक है ना, तो और किस बात पे होंगे? जी। तो मतलब इलेक्शन 14 मई को होगा, कैसे होगा? और ये अब आज कानून बन गया, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब अदालत इसको, इसके ऊपर खामोश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तातीलात पे नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे होती है। कुछ अदारे होते हैं ना जो 24 घंटे, हम्म। जैसे ईवान सदर 24 घंटे होता है, मतलब जहाँ प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट है। कुछ अदारे इसी तरह से, मतलब आर्मी चीफ का ऑफिस है, मतलब 24 घंटे है। हम्म। ठीक है, मतलब कुछ ऑफिस पे 24 घंटे होते हैं वो। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे होती है। वो जहाँ पे होते हैं वहीं पे
जो है वो एक्शन हुआ, वहीं उनकी सारा मतलब कुछ ऑफिसेज को आप बंद नहीं कर सकते, सही। ठीक है ना, वो 24 घंटे। तो अब उसमें यह है कि, लेकिन यह है कि वो कानून बन गया, अब अदालत ने स्टे दिया हुआ था, कानून बन गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, और आगे जाके वो बेंच कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल, वो उस अदालत के फैसले का क्या बना, क्या वो अपना फैसला असर्ट नहीं हो सका, वो फैसला जो कि ये यानी जो इसको बिल भी बना दिया। जी। और 27 तारीख तक ये मामला, 27 तारीख तक क्या और सूरत हाल डेवलप होती है हम नहीं जानते, लेकिन ये फैसला जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन इस पे नहीं हो पाई। अच्छा, उधर से जो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके लिए एक उनकी मुलाकात की आज खबर मरीम औरंगजेब साहब जी। ने बताया कि उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की वली सऊदी है वली है। मोहम्मद बिन सलमान साहब से। तो लेकिन उसमें यह है कि वो मुलाकात तो एक इशू नहीं है। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस मुल्क में आना था आज से कई माह पहले। ये अदालत की तकसीम अदालत में होना, इसका नुकसान नवाज शरीफ साहब को के लिए है बहुत ज़्यादा, जी। क्योंकि ये अदालत अगर तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि देखिए ये बेंच बैठा तो उन्होंने रिलीफ दे दी, ये हुआ था।